कि मधुमेह यानी कि डायबिटीज क्यों होता है? ग्लूकोज नहीं कंट्रोल हो पाता, एक्सेस हो जाता है तो वो हमारे ब्लड में आ जाता है। अगर ब्लड के अंदर 180 से ज्यादा हो जाए तो यूरिन में आना शुरू हो जाता है, तो उसको डायबिटीज बोलते हैं। रोज दवाई खा के या इंसुलिन लगवा के डायबिटीज को नॉर्मल रखना डायबिटीज का इलाज नहीं है। जो हमारे शरीर की हीलिंग पावर को खत्म कर दे, कम कर दे, इससे खतरनाक रोग कोई हो ही नहीं सकता। ये अंदर से दीमक की तरह खा जाती है। कहा जाता है गोली खाओ काम पे जाओ। डायबिटीज को कोई रोग ही नहीं समझा जाता। प्राकृतिक खाना खाने से हम डायबिटीज को बिना दवाइयों के ठीक कर सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं आचार्य मोहन गुप्ता जी से। मोहन गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। आचार्य जी, पिछली बार मैंने आपको ग्रेजुएट बोल दिया था, उसके लिए माफी चाहती हूँ। आप नेचुरोपैथी में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। बात करेंगे मधुमेह की, तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि मधुमेह यानी कि डायबिटीज क्यों होता है? जब हमारे शरीर के अंदर जो भी हम खाना खाते हैं, स्टार्च लेते हैं, वो बॉडी के अंदर जाके अनाज, दालें, रोटी, ये सब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो बॉडी उस ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाने के लिए हमारी जो पैनक्रियाज ग्रंथि है, ये इंसुलिन रिलीज करती है। तो जब वो इंसुलिन जो ग्लूकोज है वो लीवर भी हमारा संभालने की कोशिश करता है। लीवर जो एक्सेस ग्लूकोज है उसके ओटी में कन्वर्ट करता है और ग्लाइकोजेनिक एक्टिविटी होती है। लेकिन जब ये सारा प्रबंध करने के बावजूद भी ग्लूकोज एक्सेस हो जाता है, बॉडी के मैनेजमेंट द्वारा, बॉडी के ऑर्गन्स द्वारा ग्लूकोज नहीं कंट्रोल हो पाता, एक्सेस हो जाता है तो वो हमारे ब्लड में आ जाता है। अगर ब्लड के अंदर 180 से ज्यादा हो जाए तो यूरिन में आना शुरू हो जाता है, तो उसको डायबिटीज बोलते हैं। मतलब ग्लूकोज जो भी शरीर के अंदर बनता है उसका सही तरीके से बॉडी के द्वारा मैनेजमेंट ना होने के कारण डायबिटीज होती है। जब किसी को शुगर हो जाती है यानी कि डायबिटीज हो जाती है, तो किन चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए खाने पीने में? क्या खाना पीना चाहिए और क्या नहीं खाना पीना चाहिए? डायबिटीज होने के बाद हमें जितने भी रिफाइंड फूड है वो नहीं लेना चाहिए। रिफाइंड फूड में आ जाएगा हमारा मैदा नहीं चाहिए, चोकर सहित होना चाहिए, होलसमनेस होनी चाहिए हमारे भोजन के अंदर। राइस जो है वो चावल पॉलिश्ड नहीं होने चाहिए, वो अनपॉलिश्ड होने चाहिए। फल और सब्जियां जो छिलके सहित खाई जा सकती हैं वो छिलके सहित खानी चाहिए। तो दूध और दूध से बने हुए पदार्थ नहीं लेने चाहिए। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और खाने के लिए अपने के अंदर अनाज, चावल, दालें वगैरह जो अंदर जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगी, उनको छोड़ के वो वाले खाने में हमारे पदार्थ हों जो कि बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने के लिए जरूरत ही ना हो खाए। जैसे कि कच्चे सलाद, रॉ वेजिटेबल्स खाएं, हम फलों को शामिल कर सकते हैं, फलों को शामिल कर सकते हैं अपने भोजन के अंदर। तो इस तरीके से प्राकृतिक खाना खाने से हम डायबिटीज को बिना दवाइयों के ठीक कर सकते हैं। क्या प्राकृतिक तरीकों से डायबिटीज का इलाज संभव है? वंदना जी, अगर इसका इलाज संभव है तो प्राकृतिक तरीके से ही है, नेचुरल लाइफस्टाइल से ही है, और किसी तरीके से है ही नहीं। जैसे कि अगर आप रोज दवाई खाते रहेंगे तो रोज दवाई खा के या इंसुलिन लगवा के डायबिटीज को नॉर्मल रखना डायबिटीज का इलाज नहीं है। इलाज वो होता है कि आपकी दवाई अगर आप ले भी रहे हो, वो कुछ दिन लेने के बाद दवाई बंद हो जाए और रिपोर्ट्स कराने के बाद हमारी जो रिपोर्ट्स है वो नॉर्मल आई, उसको कहते हैं इलाज। जीवन भर दवाइयाँ खाओ, जीवन खाओ और जीवन भर इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाओ, वो ट्रीटमेंट नहीं है। तो सही ट्रीटमेंट तो प्राकृतिक तरीके से ही हो सकता है और किसी तरीके से नहीं हो सकता। अगर हम अपने ये लाइफस्टाइल डिजीज है, अगर हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करेंगे तो ये ठीक हो नहीं सकता।
तो डायबिटीज होने का जो कारण है वो है लाइफस्टाइल, मॉडर्न लाइफस्टाइल। डायबिटीज अगर किसी को हो जाती है तो क्या आप उसका इलाज भी करते हैं? अगर हम डायबिटीज की दवाइयाँ लाइफ टाइम खाते रहे, इंसुलिन लगवाते रहेंगे तो ज़्यादा लंबी देर तक डायबिटीज का शरीर से हमें बहुत सारी डायबिटीज जो हमारी है वो एडवांस स्टेज में चली जाती है। जानने में रेटिनोपैथी हो जाती है, आंखों की दृष्टि कमजोर हो जाती है, न्यूरोपैथी हो जाती है, पाँव की नसें कमजोर हो जाती हैं, हार्ट डिजीज और किडनी डिजीज, इस तरीके के रोग लगने का पूरा खतरा रहता है। डायबिटीज होने के बाद अगर हमारे कोई शरीर के अंदर घाव हो जाए, जख्म हो जाए, वो जल्दी सही नहीं होता। डायबिटीज हमारे शरीर की हीलिंग पावर कर देती है। ऐसा कोई भी रोग जो हमारे शरीर की हीलिंग पावर को खत्म कर दे, कम कर दे, इससे खतरनाक रोग कोई हो ही नहीं सकता। ये अंदर से दीमक की तरह खा जाती है। अक्सर किडनी फेल होने पर, हार्ट होने पर कहा जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल क्योंकि दवाई दी जा रही है, और शुगर नॉर्मल क्योंकि दवाई ली जा रही है। मगर हम इस बात को नहीं समझते, ये नया रोग नहीं है। पहले वाले रोगों को, डायबिटीज को वर्षों तक अंदर दवाइयाँ दे के उसी का बिगड़ा हुआ परिणाम है कि आज अटैक हो गया या किडनी फेल हो गई। अगर हम इन सभी खतरों से बचना चाहते हैं कि कभी भी उनकी दृष्टि कमजोर ना, और कभी भी पाँव तक अगर गैंग्रीन हो जाए डायबिटीज के पेशेंट के, पाँव तक को काटने की नौबत आ जाती है। तो कभी गैंग्रीन ना हो, न्यूरोपैथी ना हो, किडनी फेल ना हो, हार्ट अटैक ना हो। अगर आप किसी भी बड़े अस्पताल में जाके किसी पेशेंट की केस हिस्ट्री लेंगे, % या तो आपको शुगर की दवाइयाँ खाते मिलेंगे, जहाँ आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाते मिलेंगे। तो शुगर, हार्ट अटैक होने का कारण या किडनी फेल होने का कारण यही है कि हमने लाइफस्टाइल को ठीक करने का प्रयास किया, दवाइयाँ के द्वारा उसको अंदर दबाने का प्रयास किया, और लाइफस्टाइल जैसे पहले चलता था वैसे ही चलता रहा। तो आइए हम आपको तरीका बताते हैं, चल हम इसको बिना दवाई के कैसे ठीक कर सकते हैं। पूरी सुबह से शाम तक की डाइट रूटीन हमारे साथ पूजा जी बताएंगे। पूजा जी, आप डायबिटीज का क्या इलाज बताएंगी, क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए एक बहुत सिंपल डाइट प्लान मैं आपको बताने, जिसको फॉलो करने से डायबिटीज कुछ ही दिनों में नॉर्मल हो जाती है। ये सिंपल डाइट चार्ट फॉलो करने से हमारे ऐसे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो पहले दवाइयां ले रहे थे, इंसुलिन ले रहे थे, और इसको फॉलो करने के बाद उनकी सभी दवाइयां और इंसुलिन बंद हो गई। आइए जान लेते हैं क्या करना है। सुबह सुबह जब आप फ्रेश हो जाते हैं, आप पार्क में वॉक, प्राणायाम वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद आपका जो पहला ड्रिंक है वो ये सफेद पेठे का जूस होना चाहिए। ये सफेद पेठा जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको आगरे वाला पेठा, कच्चा पेठा, विंटर मेलन कहा जाता है। इसके अंदर से सीड्स निकाल के, ऊपर से ये पील, छिलका हटा के, इसके लंबे स्लाइसेस करके आप जूसर में डाल के थोड़ा सा पानी मिला के डाल लीजिए। जूस निकालते समय इसमें कुछ बेलपत्र के पत्ते मिला लीजिए, जो कि भगवान शंकर पे चढ़ाए जाते हैं। ऐसा करने से आपका बहुत बढ़िया ग्रीन हर्बल जूस तैयार हो जाएगा। उसमें बिना कोई नमक, मसाला, नींबू वगैरह मिलाए जैसा तैयार होगा वैसा ही जूस सिप बाय सिप, घूट घूट करके एक गिलास जूस पीना है। मान लीजिए 8 बजे पेठा जूस लिया, 10 बजे कच्चे सलाद। कच्चे सलाद में आप मौसम की सब्जियां ले लीजिए, जैसे कि आजकल है देसी खीरा है, ककड़ी है, देसी टमाटर है, शिमला है, और इस तरीके ये सभी सब्जियों को अच्छे से पानी में भिगोकर 2 घंटे के लिए, फिर धोकर छिलके समेत ही काट लीजिए छोटा छोटा। अगर किसी को चबाने में प्रॉब्लम हो तो ग्रेट भी कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद उसमें कच्चे नारियल की गिरी, जो नवरात्रों में देवी माँ को हम समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, वो नारियल की गिरी को ग्रेट करके इस सैलेड में मिला लीजिए। हरा धनिया को बिल्कुल छोटा छोटा काट के सैलेड में मिक्स कर लीजिए। लगभग 400 से 500 ग्राम, लगभग ½ kg सैलेड बिल्कुल अच्छे से चबा चबा के खाना है। ये सैलेड इतना टेस्टी है, नारियल की गिरी मिलने से ये बहुत ज्यादा टेस्टी हो जाता है। इसको खाने के बाद लगभग 3 घंटे तक भूख नहीं लगती। 1-1:30 बजे के आसपास जब भूख लगे तो आप नेचुरल लाइफस्टाइल की रोटी और सब्जी, एनएलएस कंपोजिट चपाती एंड एनएलएस सब्जी को खाना चाहिए। ये पेठे का जूस
कच्चे सलाद और एनालिस की रोटी और सब्जी कैसे तैयार होते हैं, इसके सभी वीडियोस हमने अपने यूट्यूब चैनल नेचुरल लाइफस्टाइल पे शेयर किए हुए हैं। सभी व्यूअर्स वो वीडियो को देखकर इनके बनाने की विधि को समझ सकते हैं और अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। रोटी बनाने के लिए आपने चोकर समेत आटा लेना है और उसके अंदर कोई भी लीफी वेजिटेबल मिला लीजिए। अगर लीफी वेजिटेबल ना हो तो खीरे को ग्रेट कर लीजिए, टिंडे को ग्रेट कर लीजिए, घी को ग्रेट कर लीजिए और उसके अंदर आटा गूंद लीजिए। और ऐसा करने से ऐसा करके कंपोजिट चपाती बनाकर उसको तवे के ऊपर ही सेक कर वो रोटी आपकी तैयार हो जाएगी। सब्जी बनाने के लिए आप मौसम की सीजनल वेजिटेबल जैसे घिया, तोरी, टिंडा कोई भी सब्जी लेकर उसको आप छिलके समेत काटकर बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद आप सब्जी के लिए ग्रेवी अलग से बना लीजिए, जिसमें देसी टमाटर, कच्चे नारियल की गिरी, हरा धनिया, कड़ी पत्ता, तवे के ऊपर भुना हुआ जीरा, सेंधा नमक और हरी मिर्च, ये सारी चीजें मिक्सी में क्रश कर लीजिए। एक ग्रेवी तैयार हो जाएगी। उसको बॉइल्ड सब्जी में मिलाकर गरम गरम ही ढककर छोड़ दीजिए, लेकिन फ्लेम को, गैस को बंद कर दीजिए। ग्रेवी मिलाने के बाद सब्जी को गरम ना करें। ये सब्जी और रोटी तैयार है। इस सब्जी रोटी को दोपहर के समय में खाना है। शाम को 4-5 बजे जब भूख लगे, अगर भूख लगे तो फिर सब्जियों का सूप ले लीजिए। वो भी बहुत ही सरल विधि से तैयार होता है। मौसम की कोई भी 2-3 सब्जियां ले लीजिए और उसमें साथ में देसी टमाटर डाल दीजिए, उसके टेस्ट को और ज्यादा इनहेंस करने के लिए। उनको बॉईल करके मिक्सी में क्रश कर लीजिए। छानने के बाद उसमें भुना हुआ जीरा और हरा धनिया मिला लीजिए। फिर 7:30-8 बजे रात को आपने मौसम के फल लेने हैं। मौसम के फलों में ये ध्यान रखना है, फल मौसम के ही होने चाहिए। जैसे अब गर्मियों में नाशपाती है, जामुन तो अमृत है, रामबाण है शुगर वालों के लिए, जामुन ले लीजिए। बब्बू गोशा लिया जा सकता है। जो भी मौसम के सीजनल जो फल हैं, जो काफी मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, वो फल आप मौसम के खा सकते हैं। तो पूरे डाइट प्लान को फॉलो करने के साथ साथ ये पेट की पट्टी पेट के ऊपर लगानी है। ये पट्टी जो है बहुत सिंपल है, हमने अपने पहले वाले वीडियोस में भी बताया है। ये हाथ की बुनी हुई खादी कॉटन कपड़ा है। इसको आप सादे ताजे पानी में भिगोकर निचोड़ लीजिए, रूम टेम्परेचर पानी में 4 तह इस तरह लगा लीजिए जैसे मैंने दिखाया है, और पेट से कमर तक पूरा रैप कर लीजिए लगभग आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद इसको उतार दीजिए। ये पट्टी को लगाने का बस एक ही आपने ध्यान रखना है कि जब इसको लगाया हो उतनी देर कुछ खाना पीना नहीं है। इसके ऐसा करने से डायबिटीज बहुत जल्दी नॉर्मल होती है। इसके साथ साथ अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो ये नॉन वायलेंट एनीमा है, ये एनीमा का इस्तेमाल करना है। इसमें भी बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी भरना होता है, 150-200 के ml के लगभग। थोड़ा सा पानी ये टैप में से निकाल के, और ये जो कैथेटर है इसके ऊपर थोड़ा ऑयल लगा के, और इसको इतना ही एनएस में इंसर्ट करने से टैप खोल देंगे, पानी अंदर चला जाएगा। 10-15 मिनट के बाद मोशन क्लियर हो जाएगा और पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। ऐसा करने से भी इसकी हेल्प से कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाती है, जिससे डायबिटीज को ठीक करने में बहुत जल्दी हेल्प मिलती है और बहुत अच्छी हेल्प मिलती है। ये सिंपल डाइट प्लान फॉलो करने से कोई भी व्यक्ति डायबिटीज से, शुगर से बिना दवा के नॉर्मल हो सकता है। पूजा जी, किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? मैं अपने व्यूअर्स को ये जरूर बताना चाहूंगी कि आप एनीमा और एनएलएस एनीमा, नॉन वायलेंट एनीमा और पट्टी के लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये अमेजोन पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। और आगे की जानकारी के लिए मैं ये माइक आचार्य जी को हैंड ओवर करना चाहूंगी। आचार्य मोहन गुप्ता जी, ये बताइए कि किन बातों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए डायबिटीज के पेशेंट्स को? देखिए मैडम, सबसे पहले तो डायबिटीज के लिए हमारे समाज के अंदर इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है। कहा जाता है गोली खाओ काम पे जाओ। डायबिटीज को कोई रोग ही नहीं समझा जाता। तो हम कहना चाहते हैं कि डायबिटीज जो रोग है देखने में तो कुछ खास नहीं लगता, लेकिन ये हमारी बॉडी, पूरी बॉडी के सभी अंगों को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये हीलिंग पावर कम करता है। तो डायबिटीज होने से पहले ही हमें अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। डायबिटीज किसी को बचपन से नहीं होती। मैं मानता हूँ डायबिटीज कई प्रकार की होती है। एक डायबिटीज टाइप 1 होती है, एक डायबिटीज टाइप 2 होती है। टाइप 1 जन्म से ही होती है, वो बहुत कम होती है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। उसमें भी काफी फायदा हो सकता है नेचुरल लाइफस्टाइल को फॉलो करके। मगर अधिकतर सभी लोगों को, जो आम आप देख रहे हैं, सभी को मधुमेह जो है वो टाइप 2 है। और टाइप 2 जो है ये 25, 30, 40 साल की उम्र के बाद लगता है।
तो अगर ये कोई ऐसा रोग होता कि हमारे शरीर के अंदर कोई खराबी होती तो ये हमारे बचपन से ही हमारे साथ होता। बड़ी हुई उम्र में जो भी रोग लगते हैं वो हमारा पीछे का लाइफस्टाइल ठीक नहीं होता, जीने का तरीका ठीक नहीं होता, उसी के कारण होता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए और ओबिसिटी नहीं होनी चाहिए, और हमारा जो लाइफस्टाइल है, खाने पीने के लिए जो हमारी आदतें हैं, वो भूख लगने पर ही खाना चाहिए, बिना भूख के नहीं खाना चाहिए, मात्रा में अधिक नहीं खाना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, और रॉन्ग चॉइस ऑफ फूड, गलत तरह के खाद्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए। हमें वही खाना चाहिए जो हमारा शरीर आराम से डाइजेस्ट कर सके। वास्तव में जो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर होने का ही रोग है। डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना होगा। आचार्य जी, क्या ये अनुवांशिक रोग है? हेरेडिटरी या वंशानुगत रोग कहा जाता है, मगर हम कहना चाहते हैं कि ये हेरेडिटरी वंशानुगत रोग नहीं है। योर फूड शुड बी योर मेडिसिन। आपका भोजनालय ही आपका औषधालय होना चाहिए। तो हमारे घरों के अंदर जैसा खाना हम बनाते हैं, अगर हमारे घर में नई बहू आ जाए वो भी वैसा ही खाना बनाती है, और जैसा खाना हमारी दादी बनाती है वैसा ही हमारी मम्मी बनाती है, और जैसा हमारी मम्मी बनाती है वैसा हमारी वाइफ बनाती है। जैसे हमारी वाइफ बनाती है, खाने पीने की जो आदतें हैं वो हमारी किचन की आदतें पूरे परिवार की एक जैसी ही होती हैं। तो अगर परिवार के अंदर पुरुषों की चलती हो तो चाचा दादा वाले रोग आ जाएंगे, अगर परिवार के अंदर महिलाओं की चलती हो तो मामा नाना वाले रोग आ जाएंगे। कहने का भाव ये है कि ये खानदानी वंशानुगत रोग नहीं है, हेरेडिटरी नहीं है, ये हमारी रसोई खानदानी है, हमारी ईटिंग हैबिट्स का रोग है। वो हमारी जैसी पूरे परिवार का एक ही तरह का खाना बनता है और सभी लोग उसी तरीके से ब्रेकफास्ट लंच डिनर खाते हैं और सभी की बीमारी हो जाती है। तो हमारे पास इसका प्रमाण देखा जा सकता है। हमारे 4 डेज रेजिडेंशियल कैंप लगते हैं, जिसमें चौथे दिन 3 दिन तक हम लोगों को जो खाना अभी आपको बताया हम यही खाना खिलाते हैं। और हमारे कैंप के अंदर अगर 150 लोग आते हैं, उसमें से 50 लोग डायबिटिक होते हैं, उनमें से 30 लोग समझ लो टैबलेट्स पे होते हैं और 20-25 लोग इंसुलिन पे होते हैं। हमारे यहाँ एलोपैथी डॉक्टर्स की एक टीम रहती है, तो हम उनके साथ पूरे मेल जोल के साथ टाई अप के साथ उनकी इंसुलिन भी टेपर ऑफ करते हैं, धीरे धीरे कम करते हैं और गोलियां भी बंद कराते हैं। अगर चौथे दिन उन लोगों को आप मिलके देखेंगे, हमारे इस तरीके के 34 कैंप लग चुके हैं, तो चौथे दिन उनमें से 90% लोगों की दवाइयां बंद हो जाती हैं, टैबलेट बंद हो जाती हैं, इंसुलिन बंद हो जाती है और वो सब नॉर्मल हो जाते हैं। और 10-20% जो इंसुलिन वाले नॉर्मल नहीं होते हैं, उनकी इंसुलिन की डोज जो है वो हाफ हो जाती है। और हम ये मतलब प्रमाणित करते हैं, उनका हमारा पूरा रिकॉर्ड है 5000 लोगों का, हमारे पास पूरा डाटा है, उनके फ़ोन नंबर हैं, एड्रेस हैं, हम ये प्रमाणित कर देते हैं 3 दिन के अंदर अंदर। और हमारे जो स्टूडेंट्स आते हैं उनमें भी 5-10% एलोपैथिक डॉक्टर होते हैं, तो हम ये प्रमाणित कर देते हैं 3 दिन के अंदर अंदर कि ये लाइफस्टाइल डिजीज है, आपका ना हेरेडिटरी रोग है ना कोई और बात है। आप जो हमने आपको खाने को बताया है इसी प्रोग्राम के अंदर अगर इसी को अपने घर पे भी खाना शुरू कर देंगे तो आपको इंसुलिन और गोलियां कम करनी पड़ेंगी या बंद करनी पड़ेंगी, वरना हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। इस डाइट के साथ साथ अगर आप इंसुलिन और लगाते रहेंगे और खतरा हो सकता है डायबिटीज ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए तो खतरा कम होता है और घट जाए तो ज्यादा होता है। इसलिए अगर आप इस लाइफस्टाइल को शुरू कर रहे हैं तो अपनी इंसुलिन, अपनी डायबिटीज ग्लूकोज लेवल जो है वो सुबह शाम चेक करते रहें। अगर वो कम हो रही है तो इंसुलिन की मात्रा को टेपर ऑफ करें। ये इतना इफेक्टिव है प्रोग्राम जिसकी हम बात कर रहे हैं। आचार्य मोहन गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद आपका भी, आपके माध्यम से ये मैसेज लोगों को जा पाया है। मैं अपनी ओर से पब्लिक को, सभी लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि डायबिटीज को हल्के से ना लें, गोलियां खा के और इंसुलिन लगवा के अपनी जिंदगी को ऐसे ही पास ना करें। अचानक कोई भी बड़ा रोग आ जाएगा, फिर आपको लगेगा भी फिर कुछ नहीं हो पाएगा।
इससे पहले कि किडनी को या किसी के हार्ट को या किसी किस्म का कोई भी खतरा हो, आप समय रहते ही माँ प्रकृति की शरण में आ जाएं। हमारी साइंस टोटल साइंटिफिक है और किसी किस्म की डायबिटीज से डरने की जरूरत नहीं, रिजल्ट आपके सामने होगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।